ऐश को सीलियो से 3 आइलैंड की टिकट मिल चुकी थी। अब उनको सिर्फ और सिर्फ शिप का वेट करना था। कुछ टाइम वेट करने के बाद शिप वहां पर पहुंच जाती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स ट्राई पास दिखाकर उस शिप में बैठ जाते हैं। सबसे पहले वो 2 आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां पर ज्यादातर पैसेंजर्स उतर जाते हैं। शिप पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ इस शिप के ऊपर ऐश और उसके फ्रेंड्स ही बैठे हुए थे। ब्रॉक कहता है कि इससे पता चलता है कि ज्यादातर लोग 1 और 2 आइलैंड पर ही जाते हैं, कोई भी 3 आइलैंड पर नहीं जाता। तभी वहां पर कुछ क्रू मेंबर्स आते हैं और कहते हैं कि आप लोग 3 आइलैंड पर जाना चाहते हो। ब्रॉक कहता है कि हाँ, हम वहीं पर जा रहे हैं। वो क्रू कहता है अमेजिंग, बट क्या आपके पास और भी ज्यादा अंदर जाने की टिकट है? ब्रॉक कहता है कि हाँ, हमारे पास टिकट है। क्रू मेंबर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं इस शिप पर पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ एंड आज तक मैंने किसी के पास भी 3 आइलैंड की टिकट नहीं देखी थी। तुम सबसे पहले वो इंसान हो जिसके पास 3 आइलैंड की टिकट है। हमारी शिप भी 3 आइलैंड को स्किप कर दिया करती थी क्योंकि यहाँ पर कोई भी उतरना नहीं चाहता था। वेल, अब हम 3 आइलैंड पर ही जा रहे हैं। कुछ टाइम के ट्रैवल के बाद फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड्स 3 आइलैंड पर उतर जाते हैं। शिप वहाँ से चली जाती है। सभी लोग नोटिस करते हैं कि 3 आइलैंड 1 और 2 आइलैंड से काफी ज्यादा अलग था। पहले 2 आइलैंड काफी शानदार दिख रहे थे और वहाँ पर इंसानों की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी। वहाँ पर काफी सारे इंसानों के घर भी थे, पर 3 आइलैंड पर ऐसा नहीं था। ये दिखने में काफी शानदार था, पर यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शांति थी और कोई भी घर देखने को नहीं मिल रहा था, मानो कि इस आइलैंड पर कोई भी ना हो। सैना कहती है ऐश, मुझे काफी अजीब फीलिंग आ रही है, यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है। ब्रॉक कहता है कि हाँ, इस पूरे आइलैंड पर सिर्फ और सिर्फ एक ही घर है और वो सीलियो का है, बट वो भी 3 आइलैंड में काफी अंदर है। ऐश और उसके फ्रेंड्स 3 आइलैंड के कुछ दूर तक जाते हैं, पर आगे रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। सामने एक बहुत ज्यादा बड़ा पत्थर था। ऐश और उसके फ्रेंड्स अपने पोकेमॉन का यूज करके उसको हटाने की कोशिश करते हैं, पर वो पत्थर नहीं हटता है। इतनी सारी आवाजें सुनकर वहाँ पर एक इंसान आ जाता है और कहता है कि ऐश, तुम 3 आइलैंड पर क्या कर रहे हो? वो आकर ऐश से हाथ मिलाता है, बट ऐश उसको नहीं पहचान पाता। वो कहता है कि तुम हमारे वर्ल्ड के पोकेमॉन मास्टर और पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन हो, मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ, पर तुम 3 आइलैंड पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास और भी ज्यादा अंदर जाने की टिकट है? ऐश कहता है कि हाँ, मुझे सीलियो से टिकट मिली है। वो इंसान कहता है मुझे पता था, मेरा बेटा तुम्हें टिकट जरूर दे देगा। ऐश कहता है क्या इसका मतलब आप सीलियो के डैड हो? वो इंसान रिप्लाई करते हैं कि हाँ, मैं सीलियो का डैड हूँ। सीलियो तुम्हारा एक बहुत ज्यादा बड़ा फैन है और वो हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था, शायद इसलिए उसने तुमको टिकट दे दी है। वह आगे जाने के लिए तुम्हें वो टिकट मुझे देनी होगी, जिसका यूज करके मैं उस पत्थर को हटा दूंगा। ऐश अपनी टिकट सीलियो के डैड को दे देता है, जो कि टिकट लेकर एक बटन को क्लिक करते हैं, जिससे वो पत्थर ऐश और इसके फ्रेंड्स के रास्ते से हट जाता है और आगे उनको एक काफी डरावना रास्ता देखने को मिलता है। ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते पर कभी भी इंसान नहीं चले हैं और हर तरफ छोटे बड़े पत्थर गिरे हुए थे। सीलियो के डैड कहते हैं कि अब तुम आगे जा सकते हो, बट हाँ, ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा खतरनाक रास्ता है। यहाँ पर कुछ ही पोकेमॉन्स रहते हैं, पर जितने भी रहते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। इवन हम भी उन पोकेमॉन्स के सामने जाना पसंद नहीं करते। ऐश सीलियो के डैड से हाथ मिलाता है और कहता है कि आपकी मदद के लिए थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे जाते हैं। कितने भी ज्यादा मिस्टीरियस जगह क्यों ना हो, कहीं ना कहीं ऐश और उसके फ्रेंड्स को पोकेमॉन्स की आवाजें सुनाई दे ही देती थी, बट 3 आइलैंड काफी अलग था। ऐश और उसके फ्रेंड्स को सिर्फ और सिर्फ अपने फुटस्टेप की आवाजें सुनाई दे रही थी। ब्रॉक कहता है कि इन सारे पत्थर को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये नेचुरली बन गए हैं, लगता है कि यहाँ पर काफी टाइम पहले एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा, जिससे एक काफी बड़ा पत्थर टूटा होगा एंड उससे निकले हुए छोटे छोटे पत्थर हमारे रास्ते में आ गए। रास्ते में काफी सारे क्रैक्स भी होते हैं, जिनमें काफी बार ऐश और उसके फ्रेंड्स के पैर भी फंस जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से घूम चुके हैं एंड आखिर वो यहाँ पर क्यों आए, पर तभी काफी तेज हवा चलना स्टार्ट हो जाती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उनके ऊपर से एक लेजेंडरी पोकेमॉन उड़ते हुए जाता है। ये पोकेमॉन लेजेंडरी बर्ड ट्रियो का एक मेंबर था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा पोकेमॉन ट्रेनर था जिसने ऐश को 3 आइलैंड की टिकट दी है। ये पोकेमॉन फायर और फ्लैंग टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन मॉल्ट्रेस था, जो कि ऐश और इसके फ्रेंड्स के ऊपर से उड़ते हुए चले जाता है। सैना कहती है ये क्या, 3 आइलैंड पर जो हमें सबसे पहला पोकेमॉन दिखा है वही लेजेंडरी है, और वो भी बिल्कुल एक नॉर्मल पोकेमॉन की तरह हमारे ऊपर से उड़कर गया है, मानो कि वो एक फियरो हो। मिस्टी कहती है कि अब मुझे पता चला है कि यहाँ पर पोकेमॉन ट्रेनर्स को आने क्यों नहीं दिया जाता, यहाँ पर नॉर्मल पोकेमॉन्स है ही नहीं। ऐश और इसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं एंड उनको दोबारा से एक और लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को मिलता है। ये पोकेमॉन मॉल्ट्रेस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसका ऐश के साथ एक बहुत ज्यादा पुराना कनेक्शन है। ये हो था। ऐश काफी टाइम से हो पोकेमॉन को कैच करना चाहता था, बट इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, हो उनके ऊपर से उड़ते हुए चला जाता है और हर बार की तरह वो ऐश के लिए एक फेदर भी छोड़कर जाता है। ऐश कहता है नहीं, मैंने अपने ड्रीम पोकेमॉन को कैच करने का एक बहुत ज्यादा बड़ा चांस मिस कर दिया है। ब्रॉक कहता है वो सब छोड़ो, क्या तुमने नोटिस किया कि अभी तक हमने यहाँ पर 2 पोकेमॉन्स ही देखे हैं, दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन्स है, यानी कि यहाँ पर पोकेमॉन्स की पॉपुलेशन काफी कम है।
पर यहाँ पर लेजेंडरी पोकेमॉन्स आते जाते रहते हैं। जिसके पास भी 3 आइलैंड की टिकट होगी वो इजीली कुछ ना कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करके ही जाएगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन्स पाए जाते हैं और इसलिए इस जगह को बंद करके रखा गया है ताकि पोकेमॉन ट्रेनर्स को इसके बारे में पता ही ना चले। वेल आगे बढ़ते हुए ऐश और इसके फ्रेंड्स को एक और लेजेंडरी दिखता है एंड इस बार ये था लेजेंडरी बीस्ट का एक इलेक्ट्रिक टाइप मेंबर यानी कि राइकोऊ। ये 3 आइलैंड पर ऐश और इसके फ्रेंड्स का देखा गया तीसरा लेजेंडरी पोकेमॉन था जो कि काफी रेयर है। ऐसा कुछ ऐश और इसके फ्रेंड्स ने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, मानो कि ये लेजेंडरी पोकेमॉन्स का घर हो जहां पर वो आते जाते रहते हैं। पर कुछ टाइम बाद ऐश और इसके फ्रेंड्स को उनका पहला नॉर्मल पोकेमॉन देखने को मिलता है जो कि एक मचैम्प था। ये पत्थरों को तोड़कर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। ब्रॉक कहता है फाइनली एक नॉर्मल पोकेमॉन, यानी कि लेजेंडरीज के अलावा यहाँ पर नॉन लेजेंडरी भी रहते हैं। ऐश और इसके फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं पर उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने क्या मिस कर दिया है। मचैम्प ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने आप को म्यू में बदल लेता है, यानी कि असलियत में ये कोई नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन मचैम्प नहीं था बल्कि ये वन ऑफ द रेयरेस्ट मिथिकल पोकेमॉन यानी कि म्यू था जिसने अपने आप को मचैम्प में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। म्यू ऐश और इसके फ्रेंड्स को बेवकूफ बनाने के बाद हंसता है और वहाँ से चले जाता है। ऐश और इसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते जाते हैं। उनको रास्ते में 2 और लेजेंडरीज देखने को मिलते हैं जैसे कि आर्टिकुनो और स्वीकून। चलते चलते ऐश और इसके फ्रेंड्स 3 आइलैंड के एंडिंग पर आ जाते हैं और आगे सिर्फ और सिर्फ समुंदर था। मिस्टी कहती है ये क्या रास्ता खत्म हो चुका है एंड अभी तक हमें वो मिस्टीरियस लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को नहीं मिला। शाम हो चुकी थी। ऐश और इसके फ्रेंड्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ब्रॉक कहता है कि हमें रात यहीं पर बितानी होगी। सैना कहती है बट क्या यहाँ पर रुकना सेफ होगा क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं जो कि हमारे लिए काफी बड़ा खतरा हो सकते हैं। ब्रॉक कहता है कि हाँ तुमने सही कहा बट हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमने अपनी 3 आइलैंड की टिकट यूज कर ली है, अगर हम कहीं और जाते हैं तो 3 आइलैंड पर वापस नहीं आ पाएंगे। ऐश कहता है मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास अभी भी वो डिवाइस है जो कि हमें ओल्ड मैन ने दिया था फॉरेस्ट में रात बिताने के लिए। ये पूरी तरह से सेफ है जिसको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन भी तोड़ नहीं सकते, हमें इसका यूज करना चाहिए। ऐश ओल्ड मैन के दिए हुए डिवाइस को यूज करता है जिससे उनके लिए एक ट्रांसपेरेंट टेंट क्रिएट हो जाता है। अब वो इजिली इसके अंदर रात बिता सकते थे। ऐश और इसके फ्रेंड्स उस टेंट के अंदर जाते हैं और कुछ ही टाइम में सो जाते हैं पर उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पूरी रात उनके आसपास कैसे पोकेमॉन्स घूमने वाले हैं। चारों तरफ काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे जिनकी आंखें ग्लो कर रही होती है और वो सही मौके का वेट कर रहे थे।